तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज्ड कैश अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2023 इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बाय डायरेक्ट मेथड। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीधा सीधी कौन सा मेथड से, डायरेक्ट मेथड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। तो देखो इसका फॉर्मेट देख लो आप लोग। सबसे पहले हेडिंग बना दो कैश फ्लो स्टेटमेंट और यहाँ पे मेंशन कर दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और कॉलम बना दो पार्टिकुलर्स और अमाउंट का 2 कॉलम ले लीजिए, अमाउंट और फिर हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, लेकिन अभी हम लोग क्या क्या बनाना सीखे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है कि तीनों एक्टिविटीज को क्या कर दो, एक साथ एक स्टेटमेंट में दिखाओ। तो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो पहले कौन सा एक्टिविटीज दिखाएंगे, ऑपरेटिंग का। तो इसको क्या करो, अरेंज करोगे इस तरह से, ए नंबर देकर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्पेस छोड़ देंगे। अब कितना स्पेस छोड़ना है ये आइडिया हो जाएगा जब आप लोग क्वेश्चन बनाओगे 3-4 क्वेश्चन, तो आइडिया हो जाता है कि कितना आप स्पेस छोड़ सकते हो। तो 4-5 लाइन मान लो छोड़ दिए। उसके बाद कौन सा ले लें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसमें भी कुछ हम स्पेस छोड़कर, और अगला स्पेस क्या है, अगला एक्टिविटीज ले लोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैश अकाउंट दिया हुआ है। तो देखिए कौन कौन सा एक्टिविटीज में जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिसिप्ट साइड। सबसे पहले क्या दिया है, कैश का ओपनिंग बैलेंस। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हम लोग कोई भी एक्टिविटी में नहीं लेंगे, कैश कोई भी एक्टिविटी में नहीं होगा। कैश को क्या कहेंगे, कैश किस में आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। वो ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ना इन्वेस्टिंग में और ना फाइनेंसिंग में। तो इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। शेयर किसका है, कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में दिखा दो आप इशू ऑफ इक्विटी शेयर। और कितना अमाउंट है आपका, 1000। और शेयर इशू कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, इनफ्लो। कहाँ रखेंगे, प्लस में। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर कौन सा पार्ट है, डेटर हो गया ऑपरेटिंग का पार्ट है और रिसिप्ट हो रहा है, तो ये भी आपका इनफ्लो है, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो रिसीव फ्रॉम डेटर हो जाएगा आपका कितना, 9000। याद रखो डेटर जो होता है, डेटर का मतलब जिसको हम सेल करते हैं। तो सेल आपका कौन सा एक्टिविटी में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो डेटर से जो भी हमारा कलेक्शन हुआ वो कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनफ्लो। इनफ्लो को हम क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी आपका क्या हो गया, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन सा एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग। और सेल कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, सेल ऑफ मशीनरी। कितना सेल ऑफ मशीनरी है, 300। और इनफ्लो है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे परचेज करते हैं। परचेज कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो क्रेडिटर भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। अब पेमेंट कर रहा है तो आउटफ्लो है, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर कितना, 6500। आउटफ्लो है, इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। वेजेज एंड सैलरी आपका क्या हो रहा है, ये भी तो पेमेंट साइड है ना। किसका, कौन सा एक्टिविटी है ये, वेजेज एंड सैलरी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या हो जाएगा ये, बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो आपको वेजेस देना पड़ता है और आपको स्टाफ को क्या करना होता है, सैलरी देना होता है। ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा एक्टिविटीज में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट साइड दिया है, मतलब क्या है ये,
इसको ऐसे करके लिख सकते हो, पेड, पेमेंट साइड दिया है तो वेजेस एंड सैलरी पेड कितना 300, और आउटफ्लो है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टैक्सेशन, टैक्स जितना भी हो, कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बिजनेस को ऑपरेट करते हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ता है, जैसे जीएसटी मान लो, तो आपका क्या कहते हैं, टैक्स भी आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको क्या लिख सकते हो, टैक्स पेड 1000, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आउटफ्लो है, पेड कर रहे हो तो कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, माइनस। डिविडेंड कौन सा एक्टिविटी होगा, डिविडेंड किससे रिलेटेड है, शेयर से, तो डिविडेंड शेयर आपका होता है फाइनेंसिंग में, तो डिविडेंड भी आपका फाइनेंसिंग में। डिविडेंड क्या हो जाएगा आपका, इधर पेमेंट साइड दिया है मतलब पेड, इसको क्या कर दो, फाइनेंसिंग में माइनस कर दो 150, माइनस के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट। पेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना दिया है, 1000, पेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना दिया है, 1000, ठीक है। ये किस में आ जाएगा आपका, पेमेंट ऑफ बैंक लोन किस में आ जाएगा, ये फाइनेंसिंग में, और ये भी आपका क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पेमेंट ऑफ बैंक लोन 1000, ये भी क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, माइनस। और एक आपका यहाँ छूट गया, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है ना। पेमेंट टू क्रेडिटर के बाद क्या लेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी दिया है ना, मशीनरी कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, और ये आउटफ्लो हो रहा था, क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो परचेज ऑफ मशीनरी यहाँ दे दो, कितना परचेज ऑफ मशीनरी है 600, ये आउटफ्लो हो गया, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पेमेंट ऑफ बैंक लोन भी हो गया, कैश का कोई भी बैलेंस नहीं लेना है, ना ओपनिंग हो ना क्लोजिंग, किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो या फाइनेंसिंग हो, तो सारा ले लिए ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ऑपरेटिंग में कितना होगा, 9000 माइनस 65 माइनस 300 माइनस 1000, आपका 1200 प्लस में, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना 1200। इन्वेस्टिंग में कितना आएगा, 600 माइनस और 300 प्लस, तो 300 माइनस में आ गया, मतलब यहाँ पे आउटफ्लो अधिक है, माइनस में आने का मतलब क्या हो गया, आउटफ्लो अधिक है। अब फाइनेंसिंग में कितना आ जाएगा आपका 150 माइनस में, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन आपका 1000 है माइनस, तो 150 आपका क्या हो गया माइनस में। अब यहाँ सुन लो एक बार ध्यान से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है 1200, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस 300, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माइनस 150। अब तीनों को क्या कर दो, तीनों का टोटलिंग कर दो, तो 1200 में 300 क्या कर दो माइनस, और 150 क्या कर दो माइनस, यानी कि 750 आया। ये 750 किस में आया, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो प्लस का मतलब इंक्रीज हो रहा है आपका, नेट इंक्रीज इन कैश, प्लस का मतलब नेट इंक्रीज इन कैश। अब इतना करने के बाद क्या करना है, कैश का बैलेंस अब यूज करना है, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 150 दिया है ना, वो क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कितना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है 150। अब उसके बाद टोटल करोगे, टोटल कितना आ गया 900, और ये जो 900 आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हो जाएगा। ये हमारा 900 क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। देखो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना दिया हुआ है 900 दिया हुआ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या किए, तीनों एक्टिविटीज को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों से हम लोग अलग अलग कैश फ्लो निकाल लिए। ऑपरेटिंग से 1200 आया, इन्वेस्टिंग से क्या आया 300 माइनस, और फाइनेंसिंग से कितना आया 150 माइनस, और तीनों को मिलाकर हमने टोटल किया तो 750 प्लस में, प्लस का मतलब नेट इंक्रीज इन कैश, अगर माइनस में आ जाता तो क्या लिख देते हैं नेट डिक्रीज इन कैश। और ये जो 750 जो आया ना इंक्रीज इन कैश, इसी को डिटेल में जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो समराइज कैश अकाउंट देख रहे हो, मतलब हम इन्वेस्टर्स हैं, हम इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो हम इसका क्या देखना चाहें कैश। तो हमने कैश देखा कि ओपनिंग बैलेंस 150 है, क्लोजिंग कितना है 900, तो कैश क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, कितना कैश इंक्रीज हो रहा है आपका 750। अब बताओ तो 750 पता चल रहा है कैसे इंक्रीज हो रहा है, नहीं ना। इसको अगर हम डिटेल में देखना है तो डिटेल में हम क्या देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे डिटेल में बता रहा है
कि ऑपरेटिंग से इनफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग से क्या हुआ, माइनस हुआ, फाइनेंसिंग से क्या हुआ, माइनस हुआ। तो कैश से इंक्रीज इन कैश 750 है। ये डिटेल में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, ऑपरेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है हर बिजनेस का। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, प्लस में है, मतलब कि इसका पोजीशन ठीक है, ऑपरेशन इसका क्या हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। कोई भी बिजनेस का इनकम का मेन सोर्स क्या होता है, सेल, ऑपरेशन। अगर किसी बिजनेस कोई भी बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मतलब उसका ऑपरेशन क्या है, बढ़िया है। तो हम उसका जब उसका ऑपरेशन बढ़िया होगा, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब इस बिजनेस थोड़ा ठीक है, इसमें पैसा लगाएंगे तो डिविडेंड दे सकता है, समझ गया ना। इन्वेस्टिंग माइनस में होता है, कभी कभी होता है कि बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए मेरे पास हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इन्वेस्टिंग माइनस में हो सकता है। फाइनेंसिंग माइनस में हो सकता है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने लोन ले लिया, हमने क्या कर रखा है, लोन लिया, उससे ज़्यादा हमने क्या किया, चुका दिए। लेकिन मेन आपका कौन सा पोर्शन देखना है, ऑपरेटिंग, ये प्लस में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यही डिटेल है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारा नेट इंक्रीज इन कैश आया, और ऐड क्या करते हैं, कैश का ओपनिंग बैलेंस जो कि कितना दिया हुआ था 150। अब इसको हम लोग टोटल करके जो आएगा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो इसका आंसर तुम खुद ही करके आ जाओगे, ठीक है ना। जब नेट आपके पास जो इंक्रीज या डिक्रीज कैश आएगा, ओपनिंग बैलेंस जोड़ दिए, क्लोजिंग के इक्वल हो गया, मतलब कि तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया हुआ क्या है, सही है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम गलत बनाएंगे तो हमारा कभी भी क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट का ही फीचर है, बस हमको यही तो देखना है ना। सीधा देखो, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना तो कैश पहले देखो, कैश का ओपनिंग देखो 150, क्लोजिंग कितना है 900, यानी कि 750 कैश क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन कैश आना चाहिए। बस ये आंसर है तुम्हारा। अब इसको क्या करो, बनाना शुरू कर दो। तो चलो बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का लेना चाहो तो, और एक इसका क्वेश्चन ले लो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज 31 मार्च 2020 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें भी हमको क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले क्या करो, इस तरह से फॉर्मेट बना लो। पहले हेडिंग दे दोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या मेंशन कर देंगे 3। कॉलम क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सा एक्टिविटी से स्टार्ट करोगे, ऑपरेटिंग। तो ए नंबर देकर लिख दिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पूरा स्पेस छोड़ देंगे। बी में क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी में क्या लिख देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब चलो हमारे पास क्या दिया हुआ, बैलेंस शीट। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड दिया, उसमें आपका क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना दिया है, तो 2020 यानी कि 31 मार्च 2020 को है 5 लाख, और 31 मार्च 2019 का कितना है, 4 लाख। तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, 19 to 20, तो 4 लाख से 5 लाख कितना इंक्रीज हो रहा है। तो शेयर कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शेयर इशू किया। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इंक्रीज कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनफ्लो। इनफ्लो किस में रखेंगे हम लोग, प्लस में। नेक्स्ट देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट में आपका दो तरह का दिया हो सकता है, या तो प्लस में या माइनस में। प्लस में दिया रहे तो क्या कहोगे, प्रॉफिट। अब माइनस में दिया रहेगा तो क्या कहोगे, लॉस। यहाँ बताओ किस में दिया, प्लस में दिया है ना, मतलब क्या हो गया ये आपका प्रॉफिट। कैसे कंपेयर करें, 19 to 20, 1 लाख से आपका 2 लाख हो गया, 1 लाख क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो आपका क्या कह सकते हो कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आपका हो गया, 1 लाख। प्रॉफिट बैलेंस जब इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आपका, 1 लाख। पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख दिख रहा है, और करंट का आपका प्रॉफिट बैलेंस 2 लाख दिख रहा है। तो करंट में कितना प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने, 1 लाख। तो वही लिख दो, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा, 1 लाख। और प्रॉफिट आपका क्या होता है, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं तो सब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सा मेथड से बनेगा, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से जब भी बनाओ तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है उसका, नेट प्रॉफिट। आगे ले लो, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल दिया है, तो देखो 19 से 20 लेते हैं, 275 से
3,50,000। तो ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ट्रेड पेबल इंक्रीज होगा तो बताओ क्या करेंगे, तो ट्रेड पेबल आपका कौन सा लायबिलिटीज में होता है, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में हम लोग कौन सा व्यवहार करते हैं, सेम व्यवहार। मतलब कि इंक्रीज होगा तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज होगा तो क्या कर देंगे, माइनस। तो यहां देखो 2,75,000 से 350 हुआ, इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज हुआ, तो 350 में 275 माइनस करोगे तो 75,000। और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है, क्या करते हैं, सेम ट्रीटमेंट, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर दोगे, प्लस। और नहीं तो एक तरीका ये भी है कि ट्रेड पेबल भरने का मतलब, ट्रेड पेबल भरने का मतलब कि आपने अभी पे नहीं किया है, यानी कि आपने कैश क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। कैश होल्ड करने का मतलब कैश क्या हो गया, इनफ्लो। इनफ्लो को क्या रख देंगे हम लोग, प्लस में रख देंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल आपका इनफ्लो है प्लस में, और ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर, जिसे हम परचेज करते हैं क्या हो गया, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन सा एक्टिविटी में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब नीचे देखो फिक्स एसेट्स में आपका बिल्डिंग दिया है, टेंजेबल फिक्स एसेट्स में क्या दिया, बिल्डिंग। कैसे कंपेयर करें, कैसे कंपेयर करें, 19 to 20, तो 450 से कितना है, 6 लाख। तो बिल्डिंग क्या वैल्यू क्या दिख रहा है, बिल्डिंग का बैलेंस क्या दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है। तो बिल्डिंग का वैल्यू जब इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगा, परचेज या सेल। तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, परचेज हुआ। अब बिल्डिंग कौन सा एक्टिविटीज में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग। अब परचेज कर रहे हो ना, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आउटफ्लो, कितने का, 1,50,000। 450 से 6 लाख, कितना का इंक्रीमेंट, 150। अब बिल्डिंग का बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आप परचेज किए होगे। मेरे पास एक कैलकुलेटर है 10 रुपए का, अब कैलकुलेटर 20 रुपए का दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए का और कैलकुलेटर हमने खरीदा। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ने का मतलब हमने क्या किया, परचेज। अब परचेज ऑफ बिल्डिंग का मतलब कि कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल, कैसे दिया, 2,75,000 और 2,25,000, तो इंक्रीज कर रहा है ये भी। हमेशा कंपेयर कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर। अब कितना बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा, हर बारी में बना देगा, कैसे बना देगा वो, 20 से 19 कंपेयर कर देगा, तो सारा मामला ही क्या हो गया, खराब हो गया। जब भी कंपेयर करो तो कैसे कंपेयर करोगे, प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, ठीक है ना, जब भी कंपेयर करो। तो यहाँ पे देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, 2,25,000 और 2,75,000, इंक्रीज कर रहा है ना। और ट्रेड रिसीवेबल किसका पार्ट है आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, अच्छा ये बताओ ट्रेड रिसीवेबल कौन सा एसेट है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या करते हैं हम लोग, उल्टा व्यवहार करते हैं, अपोजिट। अपोजिट का मतलब इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में दिखा दो, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, इंक्रीज में। तो ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या कर देंगे, माइनस, आउटफ्लो है ये। नहीं तो ऐसे भी सिंपल सा लॉजिक है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर ले लो। तो डेटर का आपका 225, अब आप कितना 275, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आपका क्रेडिट बाहर और अधिक बढ़ गया। पहले डेटर बैलेंस कितना शो कर रहा था, 225, इसका मतलब डेटर से कितना लेना था, 225। अब डेटर से कितना लेना है, 275, यानी कि मेरा पैसा क्या है, बाहर है। डेटर से जितना कलेक्शन कर रहा है, मेरा कैश क्या है, आउटफ्लो हो गया। तो आउटफ्लो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैश लेते हैं क्या, कैश लेते हैं। देखो डेटर का मतलब होता है जिसको हम सेल किए, जिस पार्टी को हम क्रेडिट पे सेल किए वो क्या कहलाएगा, डेटर। और सेल कौन सा एक्टिविटीज में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और डेटर का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि मेरा क्रेडिट क्या है, हमारा डेटर बैलेंस अधिक है, यानी कि मेरा पैसा किसके पास है, डेटर के पास है। तो मेरा पैसा क्या है, आउट ऑफ बिजनेस है, उसको हम क्या कहेंगे, आउटफ्लो। तो आउटफ्लो क्या हो जाता है, माइनस। और नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो कि डेटर या ट्रेड रिसीवेबल आपका इंक्रीज कर रहा है, तो कौन सा एसेट है ये आपका, तो करंट एसेट्स में अपोजिट करते हैं, मतलब कि इंक्रीज होगा तो डिक्रीज में, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज में। तो यहाँ देखो आपका डेटर का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब कि करंट एसेट्स को क्या कर दो, माइनस में कर दो। जहां बढ़ेगा क्या कर देंगे, आउटफ्लो, और जहां घटेगा क्या हो जाएगा, इनफ्लो। क्लियर है ये। कैश तो नहीं लेते हैं हम लोग, कैश हम लोग कोई भी एक्टिविटीज में नहीं लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो करो कैलकुलेट, कितना आ जाएगा, 1,25,000
प्लस में, 1,50,000 माइनस, और 1 लाख आपका क्या हो गया प्लस में। अब सुनो ध्यान से, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है प्लस में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है माइनस में, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है आपका प्लस में। अब तीनों को टोटल करते हैं, 125 और 1 लाख 225, और उसमें से कितना घटा दे 150, 125 प्लस 1 लाख, और उसमें से कितना घटा दे 150, 75,000 आपका क्या है प्लस में। प्लस में आने का मतलब क्या हो गया, नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश। अब इसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस ले लो, ऐड ओपनिंग बैलेंस। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस देखो कहां है, तो कौन सा ओपनिंग बैलेंस होगा, प्रीवियस ईयर वाला कि करंट ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला। कितना आपका 1 लाख, 1 लाख हो गया। अब इसको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 175। देखो किसके इक्वल आ गया, क्लोजिंग कैश बैलेंस के इक्वल आ गया ना। यहां पे हम क्या लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना मैच हो गया 1,75,000, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसका ले लो, ठीक है ना। तो इतना देख लो आप लोग, इतना देख लो सब, ठीक है।